केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर लगा आधार शुल्क और कृषि उपकर घटाया। उपभोक्ताओं को मिली 7 से 20 रुपए तक की राहत। मुख्यमंत्री ने किसानों से की धान पैरा दान करने की अपील। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के और सस्ते होने के आसार। जल्द ही वैट में कटौती का प्रस्ताव लाएगी सरकार। और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर 20% से घटाकर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर कृषि उपकर घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर कुल शुल्क अब 7.5% और कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5% रह गया है। रिफाइंड पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर आधार शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि सरकार के इस कदम से खाद्य तेलों के मूल्य में 7 से 20 रुपए की गिरावट आई है। पिछले दिनों सरकार ने करीब 15-20 दिन में एक के बाद एक कई कदम उठाए, उनके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे डाटा शेयर किया, ये दाम देश के अलग अलग हिस्सों में 20 रुपए से 7 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की इनमें कमी आई है। इवन दिल्ली जो आपकी कैपिटल है, वहाँ पर भी आपने 7 से 8 रुपए का गिरावट देखी है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर, जो फ्यूल प्राइजेस हैं वो भी कम हुए हैं, तो और भी बेहतर हमें देखने को मिलेगा। स्टेप्स क्या क्या उठाए गए हैं, बहुत शॉर्ट में जानना चाहिए। सबसे बड़ा कदम था ड्यूटी, जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको लोअर करना, उनको रिड्यूस करना, पोर्ट्स के ऊपर फैसिलिटेशन करना, जिससे कि बहुत जल्दी तेल वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए डोमेस्टिक एरिया में। कटौती से पहले सभी कच्चे खाद्य तेलों पर कृषि ढांचागत उपकर 20% था। कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर प्रभावी शुल्क 8.25%, जबकि कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर दोनों प्रकार के तेल पर 5.5% हो गया है। छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री निवास पर इस मौके पर एक बड़ा आयोजन भी हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार और मंत्रियों के साथ गोवर्धन पूजा कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से पैरा दान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गौठानों को पैरा मिलने से गायों के लिए चारे की समस्या का समाधान होगा। अभी सीजन है फसल कटाई की, पैरा से लोग परेशान हैं, पराली जलाने से लोग परेशान हैं। कार्बन उत्सर्जन के कारण से पर्यावरण काफ़ी उससे प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता सभी राष्ट्रों ने की है और ये गोवर्धन पूजा दूसरे रूप में हम कहें, भगवान कृष्ण ने प्रकृति की पूजा की है। तो आज यदि प्रकृति को हमको बचाए रखना है, पर्यावरण को बचाए रखना है, तो जरूरी है कि पैरा को न जलाएं, बल्कि पैरा दान करें, गौठान मिलाएं, ताकि हमारे जो पशु हैं बिना चारे के भूखे न रहें, उसको चारा मिले। और फिर जो गोबर एकत्रित होगा उससे हमारे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, खाद बनेगा। लोगों को जहां रोजगार मिल रहा है, लोगों का आय में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी गांव की परिकल्पना को
साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ को हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। और केंद्र सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज की दरों में कटौती के बाद राजनीति भी अब तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से राहत मिलने के बाद भाजपा शासित राज्यों ने भी वैट की दरों में कटौती कर दी है। अब तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसा करके उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब भाजपा कांग्रेस शासित राज्यों पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा है कि जो पहल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की है, वैसी पहल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं। पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे। आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि यहां भी वैट की दरें कम हो सकती हैं। विभाग जल्द ही एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के सामने रखेगा। को तय करना है, हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। अभी 25% फ्लैट रेट है और डीजल और पेट्रोल पे 1 रुपया 2 रुपया अतिरिक्त लगता है। उसको छोड़ के जो वैट का रेट है उस पे कमी करने पे विचार हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद अब केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैट में कमी करने को कहा है। प्रदेश में आज भाई दूज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में भाई दूज की शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। इधर प्रदेश भर में बहनों ने भाइयों को टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान एक दूसरे को उपहार भी दिए गए। भिलाई में भाई दूज के मौके पर कई परिवार घूमने भी निकले। इन परिवारों ने पर्यटन स्थलों पर ही भाई दूज का पर्व मनाया। मैत्री बाग पहुंची रश्मि बंजारे ने बताया कि भाई दूज पर मनाने के लिए वे घूमने के मकसद से यहां पहुंचे हैं। तो हम लोग सोचे कि बाहर में घूम भी लेंगे और भाई दूज का जो पर्व है हम मना लेंगे। इस पर्पज़ से आज मैत्री गार्डन में घूमने के लिए आए थे। जी, ये जो भाई दूज का पर्व है वो भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाएं और साथ में और भी लोग थे जो साथ में हम लोग मना पाए। और इस पर्व के बारे में ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यम की बहन यमुना ने अपने भाई का तिलक चंदन कर आव भगत किया था। तब यम ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि आज के दिन टीका लगाने पर किसी भाई को यम का त्रास नहीं झेलना होगा। और बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। गोवर्धन पूजा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने गृह ग्राम बेलौदी पहुंचे। यहां से पहले उन्होंने सोरम गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। बेलौदी पहुंचने पर ग्रामीणों ने टीका लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ग्रामीणों ने गोवर्धन भगवान की पूजा की। गायों को मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करवाई गई। पूजा के बाद मुख्यमंत्री गांव की गलियों से पैदल ही गुजरते हुए अपने घर तक पहुंचे। इधर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपने घर पर ग्रामीणों के साथ गोवर्धन पूजा की। इस अवसर पर गौवंश की पूजा कर उनका आशीर्वाद भी लिया। छत्तीसगढ़ में त्योहारों के दौरान कोरोना के आंकड़ों में भारी कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में केवल 3 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। अभी प्रदेश के बलौदाबाजार, सूरजपुर, बलरामपुर और नारायणपुर जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 10,929 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अभी 1,46,950 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो 255 दिनों में सबसे कम संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक
107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 116 करोड़ 54 लाख कोविड टीके की खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15 करोड़ 69 लाख से अधिक खुराकें बची हुई है। मंत्रालय ने बताया कि कल ही 20,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगलदास पकवासा के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी मंगलदास पकवासा को याद कर रहे हैं, जो 6 नवंबर 1967 को हमें छोड़कर चले गए थे। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में वो महात्मा गांधी के विश्वास पात्र थे और पहले 5 भारतीय राज्यपालों में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश, बॉम्बे और मैसूर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 1953 से 1960 तक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के पहले अध्यक्ष रहे। मंगलदास पकवासा का जन्म 7 मई 1882 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1903 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और हिंदू कानून में अर्नोल्ड छात्रवृत्ति पर कानून की पढ़ाई पूरी की। वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च में भाग लेने के लिए उन्होंने एक सफल वकील के रूप में अपने करियर को छोड़ दिया। उन्हें इस दौरान गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। मंगलदास अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने इसके मानद कानूनी सलाहकार के तौर पर भी काम किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद वो सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से सक्रिय रहे और बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने। 6 नवंबर 1968 को मंगलदास का निधन हो गया, लेकिन वे अंतिम समय तक भारत के नागरिकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान गांधीवादी के राष्ट्रवादी उत्साह को सलाम करते हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर लगा आधार शुल्क और कृषि उपकर घटाया। उपभोक्ताओं को मिली 7 से 20 रुपए तक की राहत। मुख्यमंत्री ने किसानों से की धान का पैरा दान करने की अपील। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के और सस्ते होने के आसार। जल्द ही वैट में कटौती का प्रस्ताव लाएगी सरकार। और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।